खुशी है। साथ ये कहानी उन बहादुर जवानों की जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जवान ऐसे भी हैं जो दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही मानसिक और भावनात्मक जिंदगी से हार जाते हैं। दोस्तों, भारतीय बीएसएफ जवानों के बीच बढ़ती आत्महत्याएं एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। दोस्तों, वैसे तो कहने को तो बीएसएफ जवान ही नहीं बल्कि भारतीय आर्म्ड फोर्स के जितने भी जवान हैं वो सब हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एक एक इंच टुकड़े के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उनकी जिंदगी को गौर से जाना है? क्या उनकी जिंदगी में घुसकर कभी हमने देखा है कि आखिरकार उनको ऐसी क्या परेशानी आ जाती है, ऐसी क्या उनको समस्या आ जाती है कि वो खुद ही अपनी जिंदगी को ले जाते हैं, अपनी जिंदगी खुद ही समाप्त कर लेते हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है? दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्यों भारतीय आर्म्ड फोर्स के जवान आत्महत्याएं कर लेते हैं, और इसके पीछे के जितने भी कारण हैं हम उन कारणों को समझेंगे, उनके जीवन की वास्तविकता को जानेंगे, साथ ही साथ इनके समाधान को भी जानेंगे कि आखिरकार सरकार और इनके जो आला अधिकारी है वो इनके लिए क्या समाधान कर रहे हैं ताकि इन आत्महत्याओं को रोका जा सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आखिरकार बीएसएफ है क्या और ये किस प्रकार कार्य करता है। बरसात वगैरह ज्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो तो दोस्तों, बीएसएफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका काम होता है शांति काल में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भी रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। बीएसएफ केंद्र सरकार की एक प्रशासनिक एजेंसी है जिसका नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास होता है। ये भारत की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है और बीएसएफ वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, इनके कई काम होते हैं जैसे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ तस्करी को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अशांति वाले क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। दोस्तों, बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय की सेना के मिशनों में भी भाग लेता है। वर्तमान में बीएसएफ की 192 बटालियन मौजूद है जो कि 6385 वर्ग किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करती है। बीएसएफ का जो मूल सिद्धांत है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की सभी आर्म्ड फोर्स के जवानों के सुसाइड के ऊपर फोकस डालेंगे कि आखिरकार वो अपनी ड्यूटी के दौरान क्यों सुसाइड कर लेते हैं, आखिरकार क्यों जवान अपने कार्यकाल से पहले ही वीआरएस ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, और कई जवान जो अपनी ड्यूटी से रिजाइन देकर लौट आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम इन जवानों की सुसाइड के पीछे के कारणों को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट इन सुसाइड्स को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। दोस्तों, देश की सुरक्षा में लगे जवानों की आत्महत्या की दरें बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें वृद्धि होती जा रही है। देश की सुरक्षा में लगे जवानों की आत्महत्या की दरें पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा 29 मार्च 2022 को संसद में बताया गया कि
पिछले 10 सालों में केंद्रीय सशस्त्र बलों केएफ के 1532 जवानों ने आत्महत्याएं कर ली है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान देश के भीतर और देश की सीमाओं के ऊपर उनकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। इन सशस्त्र बलों में सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स के जवान और एसएसबी के जवान इसमें आते हैं। इन सभी सशस्त्र बलों में लगभग 10 लाख जवान मौजूद है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल लगभग 156 जवानों ने और साल 2020 में 143 जवानों ने आत्महत्याएं कर ली है। इन आत्महत्याओं के अगर पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखें तो वो आंकड़े इस प्रकार है। 2021 तक के ये आंकड़े टोटल 1565 आत्महत्याओं को उजागर करते हैं कि जवानों ने 1565 जवानों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 से 2023 के बीच लगभग 55,000 जवानों ने अपनी ड्यूटी से त्याग पत्र दे दिया है। जवानों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जिस पीरियड तक जवानों को नौकरी करनी थी उस पीरियड से पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों आंकड़ों की बात की जाए तो इन नौकरी छोड़ने वालों में सबसे ज़्यादा जवान 21,000 जवान बीएसएफ आर्मी के हैं। बीएसएफ के बाद बात की जाए सीआरपीएफ की तो सीआरपीएफ के लगभग 12,893 जवानों ने वीआरएस लिया है। असम राइफल्स के 5,146 और सीआईएसएफ के 3,012 जवानों ने वीआरएस लिया है। वहीं आईटीबीपी के जवानों ने 2,281 जवान थे और एसएसबी के 1,738 जवानों ने वीआरएस लिया है। दोस्तों ये आंकड़े उस सेना के जवानों के हैं जो 24 घंटा हमारे और हमारे देश की सुरक्षा के लिए उस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, चाहे तापमान किसी भी लेवल का हो, लेकिन हमारे ये जवान हर परिस्थिति में डटे रहते हैं और इनको किसी से कोई हर किसी मौसम से कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये जवान अपनी परिस्थितियों से और कुछ कई कारणों से अपने ही आप खुद ही हार जाते हैं। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर है। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवाओ। दोस्तों ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। मैं बाकी वीडियो आपके पास पेश करूंगा, जिनकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। जय हिंद। ये देख तो लिया तुम्हें, ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कल वाली, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में, और कुछ नहीं, ना प्याज, ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है।
पर वो वैसे ही हाँ, मरवाओगे ऐसे तो ऐसे ऐसे विंटर काट करते हैं बहन को हेडक्वार्टर में, तो भी माता को छुट्टी नहीं मिलता है समय से। यही हाल है, क्या करेगा तो यार, ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा खा के, सीधी हो जाएगी। इन आत्महत्याओं से पता चलता है कि हमारे जवान बॉर्डर पर किस मानसिकता से गुजरते हैं। इन सब पर कुछ जवानों के बयान हमको हाथ लगे हैं, वो आप देखिए। असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात एक सीआरपीएफ जवान ने हमें बताया कि कई कारणों के साथ एक बड़ी वजह आत्महत्या की सर्विस कंडीशन भी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जैसे इलाकों में ज़्यादातर समय छुट्टी या वीआरएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जवानों को रोज लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज नाका लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ ही कैंप की भी सुरक्षा उन्हीं को करनी पड़ती है। फोर्स में ये समस्या तो रहेगी, लेकिन इन समस्याओं को समाधान तभी हो सकता है जब आप इन फोर्स की क्षमता को पूरी करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जवान अब भी कुछ ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके हैं जिनमें जवान लंबे समय तक अपने परिवार से संपर्क नहीं रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पर अभी भी नेटवर्क एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यही समस्या बीएसएफ के कई जवानों के साथ भी है। इसी कारण लंबे समय तक जवान अपने परिवारों से नहीं मिल पाते हैं, उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। इसी कारण उनके भीतर एक तनाव पैदा होने लगता है। दोस्तों, एक और सीआरपीएफ जवान जो कि प्रयागराज में पोस्टेड थे, उन्होंने बताया कि लंबे समय से परिवार से दूर रहने के बावजूद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो आर्म्ड जवानों को मिलने वाले जो भत्ते और सैलरी है वो भी नाम मात्र के ही है। आज कोई जवान जम्मू कश्मीर में है तो कल नॉर्थ ईस्ट में, बार बार उनका ट्रांसफर और दुर्गम क्षेत्रों में उनकी पोस्टेड होने के कारण उनके ऊपर एक दबाव बनता जाता है। इन सब के बावजूद उनकी जवानों की घरेलू समस्या भी है, जिनके कारण उन पर दबाव बनता जाता है और उनके अंदर एक आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। इन सब मानसिकताओं के चलते कई जवान इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, और कई जवान तो अपने और अपने साथियों पर भी गोलियां बरसा देते हैं। ये जवान मेंटली इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। और दोस्तों, ये किसी एक जवान की कहानी नहीं है, ऐसे कई ऐसे जवान हैं जो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं या समय से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया। उस आंकड़े के तहत करीब 5 सालों में लगभग 55,000 सैनिकों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। सीएपीएफ में जवानों के सुसाइड करने की घटनाओं और उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट से अपने साथियों पर गोली बरसा देना और साथ ही समय से पहले ही सेना निवृत्ति लेना, इन सब के कारणों को जानने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसे इंटरनल सिक्योरिटी के स्पेशल सिक्योरिटी वीएस कौमुदी ने लीड किया था। 24 दिसंबर 2021 को इस टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। इसे सीआरपीएफ के एडिशनल जनरल ने हेड किया था। इस कमेटी में आईटीबीपी और बीपीआरडी के 2 आईजी मेंबर भी थे। पिछले साल जनवरी में इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सबमिट की। इस रिपोर्ट के अंदर इन घटनाओं के पीछे की 3 प्रमुख वजह सामने आई। दोस्तों, इसमें जो पहली वजह थी वो थी सर्विस कंडीशन। इसमें पर्याप्त छुट्टियां न मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी गई थी। इससे जवान ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये जो कारण है वो बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सभी आर्म्ड फोर्सों में ये जो कारण था वो सब में कॉमन पाया गया। इसके अलावा दोस्तों, गलती होने का डर, अपने कमांडर और ट्रूप्स के बीच कम्युनिकेशन गैप का होना भी पाया गया, और इसमें वर्क पैलेस पर धमकियां मिलने जैसी बातें भी सामने आई थी। जो दूसरी वजह दोस्तों इसमें जो सामने आई थी वो थी वर्किंग कंडीशन। इसमें दोस्तों काम के ज़्यादा घंटे, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलना, अकेलेपन की फीलिंग आना, सोशल और फैमिली सपोर्ट ना होना जैसी कारण सामने आए थे। तो इस रिपोर्ट में जो तीसरी वजह थी वो थी इनकी सैनिकों की पर्सनल और इंडिविजुअल इशू थे। इसमें दोस्तों मेडिकल और फैमिली फाइनेंशियल से जुड़ी प्रॉब्लम, साथ ही रिश्तों में तनाव जैसे कारण भी इनमें शामिल थे। इस कमेटी ने यह पाया कि जवान आत्महत्या जैसे कदम तब उठाते हैं जब इन जवानों की दिक्कतों को सुलझाया नहीं जाता, जब ये जवान मजबूर होकर ऐसे कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि परिवार के किसी सदस्य के गंभीर बीमार हो जाने या किसी की डेथ हो जाने पर भी जवानों को प्रॉपर छुट्टी नहीं मिल पाती है समय पर। इससे परेशान होकर जवान ऐसे कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, बीएसएफ के एडिशनल डीजी के पद से रिटायर हुए कृष्ण सूद कहते हैं कि हमारी जो सर्विस कंडीशन है बहुत ही टफ है। जवान हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहता है, फैमिली के साथ रहने के लिए बहुत कम समय मिलता है, बीवी बच्चों के साथ माँ बाप को भी देखना पड़ता है।
और इसीलिए फाइनेंशियल बर्डन भी हो जाता है। 1/3 या कई बार तो इससे ज़्यादा जवान इलेक्शन जैसी ड्यूटी और कई दूसरी जगहों पर तैनात कर दिए जाते हैं। इनमें ड्यूटी के घंटे शिफ्ट जो है कि वो बिल्कुल पक्की नहीं है, कभी 12 से 16 घंटे से कभी कभी 22 घंटे की शिफ्ट भी हो जाती है। सर्दी हो गर्मी हो चाहे बरसात हो, उनको ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। इंडियन आर्म्ड फोर्स में बहुत कम छुट्टियां मिलती है और वो भी छुट्टियां पूरी नहीं मिलती नहीं समय पर मिलती है। जब छुट्टियों की जरूरत होती है, जब इनके लिए अप्लाई किया जाता है तो जवानों को उस समय छुट्टियां नहीं मिलती। बीएसएफ के एक सीनियर अफसर कहते हैं कि हमें आर्मी की तरह सुविधाएं नहीं मिलती। आर्मी के अंदर जवान कुछ समय के लिए कठिन इलाकों में रहते हैं तो कुछ समय वो शांति जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर शांति होती है। ये क्रम उनमें बदलता रहता है। लेकिन बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ जैसी, असम राइफल जैसी, इनमें ऐसा नहीं होता है। जवानों को कई कई सालों तक एक ही जगह पर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। इन सीनियर अफसर का ये भी कहना है कि हमारा जवान हमेशा बॉर्डर पर ही तैनात रहता है। उनके लिए कभी जगह नहीं बदलती, सिर्फ पिलर बदलते हैं, परिस्थितियां नहीं। साल में सब मिलाकर केवल 75 छुट्टियों का नियम लागू है। लेकिन ये छुट्टियां भी बहुत कम मिल पाती है। ये सभी को ये छुट्टियां नहीं मिल पाती है। ऐसे में जवान अधिकतर ज़्यादातर अपनी फैमिली से दूर ही रहता है और इससे उनके दिमाग में ये तनाव पैदा हो जाता है। उनको अपने परिवार की चिंता सताने लगती है, उनको उनका भविष्य का खतरा नजर आने लगता है। इससे वो तनाव के अंदर आ जाते हैं। बीएसएफ जैसे आर्म्ड फोर्स के अंदर, कैंपस के अंदर फैमिली एकोमोडेशन केवल 14% जवानों के पास ही होता है। बाकी जवानों को अपनी फैमिली को दूर ही रखना पड़ता है। मैं लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट दतिया, मध्य प्रदेश। मेरा यूनिट 57 वायरलेस उधमपुर में है। आज मैं सोशल मीडिया के सामने बोलने के लिए इतना मजबूर हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत है। बट माइंड से मैं इतना डिस्टर्ब हूं, इतना परेशान हूं कि मजबूरी में मुझे सोशल मीडिया के सामने अपनी परेशानी को साझा करना पड़ रहा है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें न्याय दिला सके। समस्या इस प्रकार है कि मैं भारतीय सेना में, मेरे को 12 साल सर्विस हो गई है और मैं एज टीटीसी ट्रेड हूं और फौज का नायक हूं मैं। और इससे हमारे भारतीय सेना के अफसरों को, अधिकारियों को या जेसू लेवल के किसी अधिकारियों को, उनको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम टीटीसी ट्रेड से हो या फिर आपका रैंक क्या है। उनके लिए सर्वोपरि अधिकारियों की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। चाहे वो उनके बच्चों की हो, चाहे उनके कुत्ते घुमाना हो, चाहे उनकी पार्टियां हो, पार्टियों में उनके लिए एंटरटेनमेंट कराना हो, ये उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जवानों का पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है और ये सब झेलते झेलते आज मुझे 12 साल हो गए हैं। बट एक देश सेवा की भाव से मैं भारतीय सेना में देश सेवा करने गया हूं। इसको सोचते सोचते आज मुझे 12 साल हो गए हैं कि कैसे भी करके मैनेज करके अभी मैं अपनी देश सेवा कंटिन्यू रखूं। बट इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करूं। कभी कभी तो ऐसे फील होता है कि मैं सुसाइड कर लूं। बट एक भारतीय सेना होने के नाते ये शब्द मेरे लिए शोभा नहीं देता, बट मजबूर है। एक मतलब माइंड इतना परेशान हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता हूं कि व्यक्ति का स्वाभिमान ही बहुत बड़ी चीज होती है। जवानों को अपना पहला प्रमोशन पाने के लिए लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है और यही सब कारण है कि ये स्थितियां और बदतर होती जा रही है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है। बीएसएफ के एडिशनल डीजी के पद पर रह चुके कृष्ण सूद कहते हैं कि जवानों को कम से कम साल में 100 छुट्टियां तो मिलनी ही चाहिए और जवानों के काम के घंटे फिक्स होने चाहिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि जवानों का थोड़ा बोझ कम हो सके। अभी तो हालात ऐसे है कि केवल राशन मनी ही मिलती है, उससे भी टैक्स वसूला जाता है, जबकि सेना में ऐसा नहीं होता। जवानों से कभी टैक्स नहीं वसूला जाता। सेना के अंदर, आर्मी के अंदर होम रेट अलाउंस भी पुरानी लोकेशन के हिसाब से ही मिलता है, चाहे भले ही मौजूदा लोकेशन पर रहने का खर्च ज़्यादा हो। इलेक्शन और बाकी दूसरे कामों में बीएसएफ जवानों को लगा दिया जाता है। एक साथ बॉर्डर और देश में चल रहे इलेक्शन को मैनेज करना इन फोर्स के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी जो कृष्ण सूद थे, जो उनके अनुसार सेना के लिए, बीएसएफ के आर्म फोर्स के जवानों के लिए क्या होना चाहिए ताकि इन घटनाओं को कम किया जा सके। तो उनकी दोस्तों, भारतीय आर्म फोर्स के जवान जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, इन सब जवानों के आत्महत्याएं रोकने में से पहले ही सेवा से त्याग दे देना और अपनी इच्छा से सेना निवृत्ति लेना, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आखिरकार भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, आखिरकार इन कारणों को रोकने के लिए क्या कर रही है भारत सरकार। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि इन जवानों के सुसाइड्स को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ में आत्महत्याओं को रोकने के लिए
अक्टूबर 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सरकार ने कहा कि ये टास्क फोर्स रिस्क फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और आत्महत्याओं को रोकने के लिए जरूरी सुझाव देंगे। इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ ऑफ न्यूरोसाइंस जैसे संगठनों के एक्सपर्ट भी इसमें शामिल थे। केंद्र सरकार ने इन जवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कारकों का जिक्र किया है उनमें CAPF के लिए लिव इन कोर्स कराए जाने की बात भी कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कठिन क्षेत्रों में ड्यूटी के बाद जवानों को उनकी मन पसंदीदा जगहों पर ड्यूटी दे दी जाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही ड्यूटी के दौरान घायल हो जाने के बाद भी अस्पताल में जो बिताया गया समय होगा उसको भी ड्यूटी के समय के अंदर ही गिना जाएगा, ड्यूटी की अवधि में ही उसको माना जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के साथ बातचीत के लिए परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर ध्यान और योगा जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए साल में 100 दिन की छुट्टियों की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि ये 100 दिन की जो छुट्टियां है वो अभी तक इन आर्म फोर्स के अंदर लागू नहीं हुई है। इन 100 दिन की छुट्टियां देने का पीछे का मकसद ये था सरकार का कि इससे कि जवान ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का उनको मौका मिलेगा। सरकार के अनुसार अब तक 42,797 जवानों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि इसी साल अक्टूबर में 6,302 जवानों ने अपने परिवार के साथ 100 दिन बिताए हैं। 2021 में यह आंकड़ा 7,864 था, जो कि 2023 में 8,636 पर पहुंच गया। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो टास्क फोर्स गठित की गई थी उनमें भी कई इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। इनमें बताया था कि जवानों के और अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत, काम के घंटों को रेगुलेट कर उचित रेस्ट देना, रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाना शामिल है। इस टास्क फोर्स ने छुट्टियों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जवानों के समय पर प्रमोशन नहीं मिलने से भी उनकी मानसिक और उनकी दिमागी हालत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण और सुझाव थे उन BSF जैसे आर्म फोर्स के जवानों की आत्महत्याओं से जुड़े, जिसके कारण ये जवान हमारी रक्षा तो करते ही है, साथ ही साथ देश की रक्षा भी करते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ समस्याओं के कारण ये अपनी खुद की जान ही ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे और सरकार के द्वारा उठाए गए उनकी आत्महत्याओं को रोकने के लिए ये कुछ सुझाव थे। दोस्तों, एक फौजी जब फौज में जाता है तो हम हर परिवार, हर उसके खानदान का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब वही जवान उसी जगह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है खुद से ही, तो फिर एक अलग ही मानसिकता पैदा होती है। दोस्तों, इन जवानों को ज़रूरत है हमारी, क्योंकि ये जवान सिर्फ हमारे लिए बॉर्डर पर तैनात है, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो ये डट कर खड़े रहते हैं। लेकिन इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, माता पिता है, तो हमको भी, हमारा भी उनको मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो है तो ही हम हैं। वो जागते हैं रात भर, तभी हम चैन से सो पाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन जवानों को समर्पित है जो हमारी 24 घंटा दिन रात, सर्दी गर्मी वर्षा, कुछ कोई सा भी समय हो, वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, आगे से सबसे ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो आला अधिकारियों तक पहुँचे और हमारे जवानों के लिए और बेहतर सुविधाएं सरकार कर पाए, ताकि वो अच्छे से इन सुविधाओं में रहकर हमारे देश की और हमारी रक्षा और भी तीव्र गति से कर पाए। भारतीय BSF जवान हमारे देश की शान और सुरक्षा का प्रतीक है। हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की जरूरत है और ये समस्या केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चलिए हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हमारे जवान तनाव मुक्त रहे और खुशहाल रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही। जय हिंद।